बाराबंकी घटना थी पुलिस के द्वारा की गई, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हमेशा यही कहते हैं कि देश में कानून का राज है। कानून। नमस्कार, एटा से बड़ी खबर के साथ मैं शिवम सिंगर का आप देख रहे हैं भारतीय जनता टीवी न्यूज, जो है जनता के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, एटा पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर छात्रों को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा हमने नहीं की गुंडा वाली बात। बड़ी खबर आपको बता दूं, बीते कुछ दिन पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एबीवीपी के छात्रों को लेकर बड़ा बयान दिया था। उस बयान में मंत्री जी ने कहा, यदि गुंडागर्दी कर कानून अपने हाथ में लोगे तो प्रशासन को मजबूरी में डंडा उठाना पड़ेगा। जिसके बाद एबीवीपी के विद्यार्थियों ने काफी आक्रोश जताया और जगह जगह मंत्री जी के पुतले जलाए। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर एटा पहुंचे और बयान में कहा कि उन्होंने एबीवीपी छात्रों को गुंडा कहने जैसी कोई बात नहीं कही। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, देश में कानून का राज है, जो भी कानून तोड़ेगा जेल तो जाना ही पड़ेगा। सपा कांग्रेस को भाजपा की भी टीम बताया और कहा कि एबीवीपी भाजपा का छात्र संगठन है। अब छात्रों के साथ खड़ी सपा कांग्रेस भी उसी टीम का हिस्सा हो गई है। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से आखिर क्या बोले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य है, क्या कार्यक्रम है आपका? कि यहाँ एक बंजारा जागरूकता महारैली का कार्यक्रम है। इस देश में तमाम ऐसी जातियां हैं जो अभी राजनीति से अछूती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से अछूती हैं। तो उनको जो प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो उनके हित के लिए हैं, उनको समझाने के लिए, बताने के लिए कि योजनाओं का लाभ कैसे लें, तो उसी संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंत्री जी, जिस तरह से एबीवीपी छात्रों को लेकर आपके आवास पर दौरा था, तमाम जिला का हंगामा किया था, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बाराबंकी घटना थी पुलिस के द्वारा की गई, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हमेशा यही कहते हैं कि देश में कानून का राज है। कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा। उदाहरण के तौर पर आपने देखा देश के प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी जेल गए, लालू यादव जी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया, जेल गए, केजरीवाल जी खिलवाड़ किए, जेल गए। तो कानून के साथ देश में कानून है, कानून का राज है, कानून के हिसाब से सबको रहना है, काम करना है। एबीवीपी के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनका आरोप है कि आपने उनके संगठन को गुंडा कह दिया। इससे आक्रोश से वो कह रहे हैं कि मंत्री जी माफी मांगे। देखिए, पहली बात तो जो बयान है उसको पढ़ना चाहिए। किसी की कही हुई बात, किसी की सुनी हुई बात को तब तक मत मानिए जब तक कि वो तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे। पूरा वीडियो देख लीजिए, तब उसके बाद आप सवाल करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। कभी कभी जैसे विपक्ष के लोग होते हैं, तिल का ताड़ बनाते हैं और कहीं कोई बात नहीं। मंत्री जी, इस तरह तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपने एबीवीपी को गुंडा शब्द नहीं कहा? नहीं कहा है, उठा के पूरा वीडियो देख लीजिए। नहीं, उनका कहना है कि आपने कहा कि गुंडागर्दी अगर करेंगे तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। तो इतने सर्टिफाई कर दिया आपने कि नहीं, मैंने नाम तक नहीं लिया है। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि कानून के साथ अगर कोई भी कानून को नहीं मानेगा तो उनके साथ कानून काम करता है। जैसे प्रधानमंत्री ने नहीं माना, जेल गए, लालू जी नहीं माने, जेल गए, केजरीवाल जी नहीं माने, जेल गए। तो हम भी कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमको भी जेल जाना पड़ेगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। मंत्री जी, इस तरह पूजा पाल विधायक रही थी, जिनको जो है योगी की तारीफ करना और जो माफियाओं का सफाया करना, वो उन पर भारी पड़ा। अखिलेश यादव ने बाहर का रास्ता दिखाया, तो आप क्या कहेंगे उसको लेकर? आपका क्या विचार है? देखिए, समाजवादी पार्टी को सच सुनने की आदत नहीं है। पूजा पाल जी ने तो सिर्फ सदन में, मैं भी था, उन्होंने यही कहा कि हमारे पति के हत्यारे को सजा दिलाने का काम और मुझे न्याय दिलाने का काम योगी सरकार ने किया है। इसके लिए योगी सरकार को थैंक उन्होंने बोला। कौन सी बुरी बात बोल दी? समाजवादी पार्टी के सरकार में ही पूजा पाल जी के पति की हत्या हुई, तो समाजवादी पार्टी तो उनको न्याय नहीं दिला पाई, बल्कि उस हत्यारे को जो है उन्होंने एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया। यही बात तो सदन में योगी जी ने भी कही थी।
और पूरा देश तो चुनाव आयोग का रिकॉर्ड है, कोई नई बात तो है नहीं। अखिलेश यादव की गाड़ियों के 8 लाख के चालान आए हैं, वह खुद नियम तोड़ रहे हैं, तो क्या मानेंगे आप? जो 8 लाख रुपए के चालान होने एक बहुत बड़ी बात है, क्या आपको लगता है वो कानून को? देखिए, चाहे हम हो चाहे कोई हो, कानून सर्वोपरि है। कानून सबके लिए बना है, हमारी भी गाड़ी का चालान होता है, तो हम तो नहीं बोलते, चूंकि अब बड़े नेता हैं वो दिखाते हैं। आपने कैमरा लगा है तो कैमरा शीशा एक ऐसा है ना, वो सच दिखाता है शीशे में सच दिखाता है। तो जो कैमरा लगा है वही ने सबका फोटो खींच रहा है, सबके चालान काट रहा है कि चेन करके कि अखिलेश की चालान काटो, ओम प्रकाश राजभर की न काटो। ऐसा तो उसको लिखा नहीं है, ऐसा कुछ तो है नहीं। उनका आरोप है अखिलेश यादव। नहीं, वो आरोप हम कह रहे हैं कि आप लोग भी बताइए कि कैमरे से नहीं चालान कट रही है। कैमरे से ये बता दिया गया है कि भाई तुम अखिलेश जी का चालान काटना और किसी का मत काटना। मंत्री जी, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर भारी भरकम 50% टैरिफ लगाया और अब वहीं अमेरिका में उनका भयंकर विरोध हो रहा है, मोदी जी की कूटनीति आपको क्या लगता है काम आई है क्या? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। उसमें सब लोग काम कर रहे हैं। यहाँ गौतम बुद्ध जी की धरती है भारत। देश के प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में शांति का संदेश लेके घूमते हैं और सबको बुद्ध की बात बताते हैं। और आपने देखा कि यही विपक्ष, जब ट्रंप ने 50% टैरिफ पर चार्ज लगाया तो विपक्ष के लोग जैसे लगा कि अब इन लोगों को जो है बहुत बड़ी जीत मिल गई। आज वही ट्रंप गिड़गिड़ा रहा है, देख रहे हैं ना। आज वही ट्रंप कह रहा है कि भारत से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, मोदी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, सच को कोई नकार नहीं सकता है, जो सही बात है उसको कोई नहीं नकार सकता है। इस नाते मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष के लोग पाकिस्तान का पानी पी लिए, खाली विरोध है करते हैं। आपने देखा भगवान राम का मंदिर बना तब वो विरोध हुआ, किसानों को किसान सम्मान निधि खाते में गई तब भी विरोध करते हैं। जब गरीबों को आयुष्मान कार्ड बना 5 लाख रुपए इलाज के लिए गरीबों को मिल रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं। तो ये लोग विरोध करने का ठेका ले लिए हुए हैं एक तरह से।